हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज ये देखिए पोको का एक फ़ोन लाया हूँ। इस फ़ोन में एक छोटा सा दिक्कत है। देखिए, जब भी आप इसको चार्ज लगाएंगे तो ये खाली इतने पे ही रहेगा। आप चाहे इसको 2 मिनट लगाएं, चाहे 2 घंटा लगाएं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जैसे नोट 7 वगैरह से रिलेटेड या दूसरे मॉडल से भी रिलेटेड मैंने इस तरह के वीडियो बनाए हैं। तो ये मॉडल का मैंने पहले नहीं बनाया था, उसके लिए इस मॉडल का भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी देखते हैं ये जो अपना प्रॉब्लम है इसके लिए बेसिक से सॉल्यूशंस क्या है। जैसे कि आप चार्जिंग कनेक्टर का जो है वो सेक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर दो या चार्जिंग बोर्ड चेंज कर दो। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद एक होता है कि बैटरी आप चेंज कर दो, ठीक। बैटरी भी अगर आप चेंज कर देते हैं तो भी आपका ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ये है कि इन दोनों आइटम्स को, दोनों जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस हैं, इन दोनों के अलावा एक एक्सटर्नल ऑप्शन ये है कि एक बार बैटरी का जो फ्यूज़ होता है, जो वहाँ पे कंपोनेंट एक लगा होता है, अगर वो कंपोनेंट आपकी मोबाइल की बैटरी में, जिस भी मोबाइल में आपको प्रॉब्लम मिल रही है, अगर वो कंपोनेंट उसमें है तो आप उसको एक बार निकाल के जंपर वायर का यूज करके डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। उसको वैसा करके देख लीजिए। या तो फिर अगर वो कंपोनेंट आप कहीं से दूसरे किसी भी सेम मॉडल की बैटरी से या कहीं से भी सेम नंबर का कंपोनेंट का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो करके देख लीजिए, उसको रिप्लेस करके देख लीजिए। तो ये भी ऑप्शन है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इसको खोलने के बाद मैं इसमें देखता हूँ कि वो जो हम फ्यूज़ जो कंपोनेंट हम हमेशा निकाल के जंपर वायर का यूज करते हैं, वो कंपोनेंट इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो कंपोनेंट मान लीजिए इसके अंदर होता है तो हम लोग उसको जंपर वायर की मदद से शॉर्ट करके डायरेक्ट करके यूज करेंगे। देखिए, फ्यूज़ जो नॉर्मली बेसिकली अपने घर में स्विच बोर्ड में, सॉकेट वगैरह में आपने जो फ्यूज़ देखे होंगे, तो किसी भी चीज़ में, जैसे किसी भी मान लीजिए कि मशीन वगैरह में से अगर आप फ्यूज़ निकालते हैं तो वो फ्यूज़ में देखोगे बारीक सा वायर रहता है। तो इसके अंदर भी जो फ्यूज़ होता है ना, वो भी एकदम सिमिलर ही होता है। उसके अंदर ही बारीक से वायर होते हैं, ताकि वो जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा सप्लाई मिले, ज़्यादा पावर सोर्स अगर मिल जाए तो वो फ्यूज़ ख़राब हो जाए, ताकि पावर जो है आगे नहीं जाए। तो वो फ्यूज़ उसके लिए है, ठीक है। तो अभी इसका बैटरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही मजबूती से चिपका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, हाथ भी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मजबूत है। निकल जा भाई, निकल जा बे, निकल। अरे यार देख रहे प्लास्टिक उसका जो था वो निकल गया। चलो निकल गया। प्लास्टिक फट गया लेकिन बैटरी निकल आने साला। कोई दिक्कत नहीं। बैटरी ज़िद्दी है तो हम उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हमारा। अभी आराम से ज़रा टेपिंग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो सोल्यूशन हमने मतलब जिस तरह का सोल्यूशन हमने बाकी मोबाइल्स में, बाकी मॉडल्स में किया है, तो वो सोल्यूशन इस मॉडल में काम करेगा कि नहीं। अगर वो कंपोनेंट होगा तो बेसिकली काम करेगा ही करेगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आराम से आप निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्ट्रिप है और प्लस आपके हाथ में इस वक्त बैटरी है। जहाँ भी इधर उधर होएगा, शॉर्ट होएगा तो बैटरी स्पार्क हो सकता है, बैटरी ब्लास्ट हो सकता है, समझे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वो कंपोनेंट दिख तो रहा है हमें, ठीक। देखिए ये जो है यहाँ पे वो कंपोनेंट ऑलरेडी है। तो हम लोगों को क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको शॉर्ट करना है या डायरेक्ट करना है उसको निकाल के, ठीक है। आप सोचोगे सर उसको निकालने की ज़रूरत क्या है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर से दोनों पॉइंट्स को ही कर देता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वैसा करने से क्या है, प्रॉब्लम आपको फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो प्रॉब्लम थी वो सिमिलर ही रहेगी, क्योंकि एक वे तो आपने जोड़ दिया लेकिन अदर वे उसमें फॉल्टी ही है। तो इसको हमने निकालना ही है, हमें इसे निकाल के दूसरा लगाना ही है, ठीक। और थोड़ा बड़े सावधानी से, बहुत ध्यान से निकालना। कभी भी मान लीजिए कि आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देने का। एक तरफ से, जैसे अभी देखिए मैंने जिस तरह से बैटरी के ऊपर एक हाथ रखा हुआ था,
उस तरह से ही अपने को चेक करना है कि जब भी आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसको निकालेंगे, अगर बैटरी के अंदर आपको ज़रा भी हीट महसूस होती है तो आपको आयरन हटा देना है और बैटरी आपके फेस से, आपके वर्क प्लेस से थोड़ा सा दूर तुरंत ही रख देना है, क्योंकि ज़रा भी अगर हीट होता है बैटरी तो अंदर के जो केमिकल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं वो स्पार्क हो रहे हैं, वो शॉर्ट हो रहे हैं। ऐसे में क्या है ना, बैटरी ब्लास्ट होने का चांस होता है, बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, बैटरी फट सकती है। और भाई अगर बैटरी फट गई ना तो तुम जल सकते हो, तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप जंपर वायर का यूज करके आप डन, मतलब आपका काम पूरा हो जाए, जंपर वायर आपने लगा दिया, तो भी मुश्किल से 2 या 3 सेकंड बैटरी हाथ में लेके आपको चेक कर लेनी चाहिए बैटरी हीट तो नहीं हो रही। वैसे तो आप जब स्ट्रिप लगाने जाओगे तो बैटरी आपके हाथ में आएगी तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने का। देखो अभी मैं किस तरह से चेक कर रहा हूँ, बैटरी जो है हमारी ज़रा भी हीट नहीं हो रही है, ज़रा भी नहीं। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने का, और कुछ नहीं। ध्यान दोगे तो मोबाइल भी सेफ़ रहेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद सेफ़ रहेंगे। देखिए मैं जिस तरह से चेक कर रहा हूँ, मैंने जो सोल्यूशन किया है वो बैटरी किसी भी कोने में, किसी भी जगह से हल्का फुल्का या ज़रा सा भी कोई भी हीट नहीं है बैटरी के अंदर। मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैटरी है वो स्पार्क नहीं कर रहा है, शॉर्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये बैटरी को वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस बैटरी को मैं ऑन लगाता हूँ, अटैच करता हूँ, असेंबल करता हूँ। उसके बाद देखते हैं इसमें चार्जिंग वार्जिंग है कि नहीं है। अगर चार्जिंग नहीं होगा तो 10-5 मिनट चार्ज कर लेंगे, देख लेते हैं पहले फ़िलहाल। वैसे तो जितने सॉल्यूशंस मैंने किए बेसिकली सब में चार्जिंग तो रहता ही है, लेकिन ये पोको M3 जो मॉडल है इसका फ़र्स्ट टाइम मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि इस मॉडल में देखिए मोबाइल जो है हमारा वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैटरी में चार्ज भी नहीं है, या तो बैटरी जो है हमारी वो फॉल्टी हो चुकी होगी। तो देखिए ये पहले की तरह ही सिंबल दिखा रहा है। अब थोड़ा सा टाइम मैं रुकूंगा। देखिए पहले तो सिंबल आता था तो वो कांस्टेंट ही रहता था, वो जाता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी सिंबल आके जा चुका है। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी हमारी जो है वो चार्ज हो ज़रूर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होगी। एक बार फिर से इसको ऑन करके देख लेते हैं। देखिए 4% मुझे दिखा, 3-4% चार्ज हो गया। थोड़े से टाइम के बाद वो हमारा बैटरी जो है वो चार्ज होने लग गया है। और मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन तो नहीं हो रहा है, मतलब शायद थोड़ा सा और चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसको। बहुत दिनों से कस्टमर ने रखा भी था तो हो सकता है, और जो सोल्यूशन हमने किया उसमें भी दिक्कत हो सकती है कि भाई चार्जिंग कम है इसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं, वो अपना पूरा टाइम ले लें, भाई जितना टाइम लेना है तो ले ले और ऑन हो जाए। ठीक है, तो जब तक मोबाइल जो है हमारा ऑन हो रहा है इसको असेंबल कर लेता हूँ मैं। मुझे ट्रस्ट है, मुझे भरोसा है मेरे काम के ऊपर कि जो मैंने किया है वो मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा काम वो सक्सेस है। इसके लिए मैं पैक कर रहा हूँ। आप चाहो तो थोड़ा टाइम वेट भी कर सकते हो, श्योर हो जाओ कि भाई नहीं कि जो हमने सोल्यूशन किया है वो डन हो चुका है, तो उसके हिसाब से। अब मुझे पता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, इसके लिए मैं असेंबल कर रहा हूँ मोबाइल। तो ठीक है, असेंबल करके मैं देख लेता हूँ कि जो हमने सोल्यूशन दिया है भाई वो डन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसा दोस्तों एक मैंने नई चीज़ अपने चैनल पे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। जो मोबाइल रिपेयर का जो कोर्स होता है, जो थियोरी लेक्चर्स होते हैं वो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए कुछ 15-16% के आसपास चालू हो गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि थियोरी लेक्चर्स जो मैंने स्टार्ट किए हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप थियोरी लेक्चर्स में भी देखिए। मैं अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ नॉर्मल एक वीडियो डाली थी, फिर अभी कोशिश करूँगा कि वीकली हर हफ्ते में मैं एक वीडियो डालूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ 14% चार्ज हुआ है। ठीक है, हमारा जो मोबाइल है वो 14% चार्ज हो गया है। और ऑन देखिए अभी ऑन तो कर दिए हैं फ़िलहाल, पहले तो ऑन भी नहीं हो रहा था, अब ऑन हो गया है। तो देखिए ये पोको M3 मॉडल ही है। ठीक है, तो ठीक है अब इसको ऑन कर लेते हैं। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, जो भी मोबाइल मेरे पास ऐसे आते हैं जिसका सोल्यूशन मैंने पहले नहीं किया हो या कुछ अलग उसके अंदर होता है, उसका मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। ठीक है, अगर कुछ आपको अच्छा लगे, कुछ सीखो तो दोस्तों सीखिए। मेरा मोटिव वही है कि मैं अपने पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो पहले ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा मोबाइल ऑन हो गया है, देखो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे